जंगल के बीचों बीच एक बाघ ने कोहराम मचा रखा है। खबर पाकर पुलिस आ रही है। खबर सुनकर सभी जानवर भाग रहे हैं। एक एक करके जानवर भागने के अपने अजीबोगरीब कारण बताते हैं। बंदर बंदर पेड़ पर लटका हुआ हांफता हुआ, अरे मैं तो शांतिप्रिय बंदर हूँ। दिन भर पेड़ पर लटका रहता हूँ और केले खाता हूँ। कभी कभी केले के छिलके भी फेंक देता हूँ। अगर यही गलती है तो मैं कहाँ भागा। लेकिन पुलिस मुझे आसानी से जाने नहीं देगी। अगर पुलिस को लगा कि मैं सचमुच बाघों के गिरोह का सरदार हूँ तो क्या होगा। मतलब मेरे दांत, पंजे और पूंछ हैं। क्या मैं बाघ से मुकाबला नहीं कर सकता? तब पुलिस कहेगी, अरे दांत वाले, रुक, तूने केले के छिलके से बाघ को भागने में मदद की। अब अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ केले खाता हूँ तो पुलिस कहेगी, यही सबूत है, बाघ भी तुझसे केले खाना सीख रहा है। क्या मैं केलों के लिए जेल जाऊंगा? अगर मैं हंसकर कहूँ कि मैं बंदर हूँ तो पुलिस कहेगी तू बाघ है। मुझे सबूत दिखा कि तू बाघ नहीं है। इस जंगल की जिंदगी में सबूत कहाँ मिलेगा भाई? तो पहले मैं भाग जाता हूँ, फिर केले खाऊंगा। हाथी पेट हिलाते हुए, आवाज में घबराहट के साथ दौड़ते हुए। मेरे जैसे जानवरों के लिए तो यह आफत है। अगर मैं खड़ा हुआ तो पुलिस सबसे पहले मुझ पर उंगली उठाएगी। क्या कहते हो? इस हाथी का पेट बहुत बड़ा है, इसके अंदर एक बाघ छिपा है। फिर वे मुझे लिटा देंगे और सर्जरी करेंगे। वे मेरा पेट चीरकर बाघ ढूंढेंगे। अगर मैं छींक भी दूं तो पुलिस सोचेगी कि बाघ निकल रहा है। मैं बेकसूर हूँ, मैं तो सिर्फ घास खाता हूँ। लेकिन सुनता कौन है? मेरे पास एक सूंड है, इसलिए अगर वे कहें इस सूंड से बाघ को पानी पिलाओ तो फिर मैं तो गया ही। अगर मैं कहूँ कि मैं बाघ नहीं हूँ तो पुलिस कहेगी तुम बाघ हो। मुझे सबूत दिखाओ कि तुम बाघ नहीं हो। हाय, मेरा ये शरीर ही मेरा दुश्मन है, इसलिए पहले भागो, शायद बाद में सबूत मिल जाए। टुनटुनी अपने पंख फड़फड़ाती है, आवाज कांपती है। मैं टुनटुनी हूँ, सबकी पसंदीदा गायिका। लेकिन किसे पता था कि यह गाना मुझे बर्बाद कर देगा। अगर पुलिस को लगता है कि मैं सुबह शाम बाघ को संदेश भेजने के लिए गाती हूँ तो वे मुझे जासूस कहेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं खुशी के लिए गाती हूँ तो पुलिस कहेगी ये गाना एक संकेत है। अगर मैं गाना बंद कर दूँ तो पुलिस कहेगी आह, सबूत छुपाए जा रहे हैं। फिर अगर मैं अपना गला भी तोड़ दूँ तो भी सबूत नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं बाघ नहीं हूँ तो पुलिस कहेगी तुम बाघ हो। मुझे सबूत दिखाओ कि तुम बाघ नहीं हो। अब मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ गाना ही जानता हूं। क्या गाने से कोई बाघ बन जाता है? घोड़ा दौड़ता कूदता। मेरा दुख सुनकर तुम हंसोगे। अगर मैं शांत रहा तो पुलिस कहेगी इस घोड़े ने बाघ को भागने में मदद की। मैं गाड़ी खींचता हूँ, सवारियाँ ढोता हूँ। लेकिन अगर कोई बाघ मेरी पीठ पर चढ़ जाए तो क्या यह मेरी गलती है? तब पुलिस कहेगी कि मैं बाघ का ड्राइवर हूँ। अगर मैं भागा तो वे कहेंगे कि मैं भाग रहा हूँ, यानी मैं दोषी हूँ। अगर मैं रुका तो वे कहेंगे कि मैंने बाघ को नीचे गिराकर छिपा दिया है। हे भगवान, मैं तो बस भाग सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं बाघ नहीं हूँ तो पुलिस कहेगी तुम बाघ हो। साबित करो कि तुम बाघ नहीं हो। अगर मेरी दौड़ने की गति बाघ जितनी है तो मैं कैसे साबित कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ एक घोड़ा हूँ? बकरी डर के मारे मिमियाती हुई, आवाज कांपती हुई। हे भगवान, मैं बकरी हूँ, मैंने अभी अभी घास खाई है। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि मैंने बाघ को घास में छिपा दिया है तो खतरा है। अगर मैं मिमियाऊंगी तो पुलिस कहेगी ये बाघ को संदेश भेज रहा है। अगर मैं चुप रहूंगी तो वे कहेंगे कि मैंने अपराध कबूल कर लिया है। अगर मैं भागूंगी तो वे कहेंगे कि बाघ का साथी भाग रहा है। हे भगवान, एक तरफ बाघ मुझे खाना चाहता है, दूसरी तरफ पुलिस मुझे जेल का भात खिलाएगी। अगर मैं कहूंगी कि मैं बाघ नहीं हूं तो पुलिस कहेगी तुम बाघ हो। मुझे सबूत दिखाओ कि तुम बाघ नहीं हो। मैं सबूत कैसे दे सकती हूँ?
मैं तो जिंदगी भर घास चबाती रही हूँ, मैं मांस नहीं खाती। भालू खाते और दौड़ते हुए हंसते हुए। मेरी मुस्कान ही मेरी किस्मत है। मैं भालू हूँ, शहद खाता हूँ, लेकिन मेरी काली त्वचा का रंग मेरी बर्बादी है। अगर पुलिस मुझे अंधेरे में देख लेगी तो कहेगी वह काला राक्षस बाघ है। हर बार जब मैं कहूँगा कि मैं भालू हूँ, शहद खाता हूँ, तो वे कहेंगे कि मेरे दांत हैं, पंजे हैं, इसका मतलब है कि मैं बाघ हूँ। अगर मैं नाचूंगा तो वे कहेंगे वह सर्कस का बाघ है। अगर मैं सोऊंगा तो वे कहेंगे वह आलसी बाघ है। अगर मैं कहूँगा कि मैं बाघ नहीं हूँ तो भी पुलिस कहेगी तुम बाघ हो। साबित करो कि तुम बाघ नहीं हो। मैं क्या करूँगा? क्या मैं अपनी त्वचा का रंग बदल सकता हूँ? कुत्ता भौंकते हुए, पूंछ हिलाते हुए। मुझसे बुरी हालत में कोई नहीं है। मैं पुलिस का सच्चा दोस्त हूँ। मैं चोरों और लुटेरों को पकड़ने के लिए दौड़ता और भौंकता हूँ। लेकिन अगर पुलिस को लगे कि मैं बाघ का अंगरक्षक हूँ तो क्या होगा? अगर मैं भौंकूंगा तो वे कहेंगे ये बाघ को सूचना देना है। अगर मैं चुप रहूंगा तो वे कहेंगे यह अपराध स्वीकार करना है। तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं कहूंगा कि मैं बाघ नहीं हूं तो पुलिस कहेगी तुम बाघ हो। साबित करो कि तुम बाघ नहीं हो। अगर भौंकने का मतलब मुसीबत है तो क्या मैं अभी म्याऊं करूं? बिल्ली साहस के भाव से खड़ी। सब भाग गए, मैं नहीं भागी। मैं एक बहादुर बिल्ली हूँ। मैंने सोचा, मैं तो बेकसूर हूँ, पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी? मैं तो बस दूध पीती हूँ, चूहे पकड़ती हूँ। मैं थोड़ा घुरा घुराती हूँ, मेरी थोड़ी सी मूंछें हैं, मेरे दांत हैं। बिल्ली का यही स्वभाव है। लेकिन पुलिस वाले यह नहीं मानेंगे। मुझे देखते ही कहेंगे ये तो असली बाघ पकड़ा गया है। अगर मैं कहूँ कि मैं बिल्ली हूँ तो वे कहेंगे चुप रहो, तुम भेष बदलकर बाघ हो। अगर मैं कहूँ कि मैं चूहे खाती हूँ तो वे कहेंगे यही सबूत है, बाघ भी मजे के लिए चूहे खाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं छोटी हूँ तो पुलिस कहेगी तुम बाघ के बच्चे हो। आखिर में पुलिस कहेगी तुम बाघ हो। मुझे सबूत दिखाओ कि तुम बाघ नहीं हो। अरे, मैं सबूत कैसे दे सकता हूँ? मेरी मूंछें हैं, मेरे पंजे हैं, मैं घुराहट करता हूँ, वे मुझे पकड़ लेंगे। अंतिम दृश्य, सभी जानवर दूर खड़े होकर देखते हैं कि पुलिस बिल्ली को ले जा रही है। जानवर चीखते हैं, अरे बेचारी बिल्ली, आखिरकार उन्होंने तुम्हें पकड़ ही लिया, ये सोचकर कि तुम बाघ हो। सीखा, अगर तुम डरकर भाग जाते हो तो शक बढ़ जाता है, और अगर तुम किसी जैसे दिखते हो तो ये सोचना गलत है कि वे दोषी हैं। बिना ठोस सबूत के किसी को भी कभी दोषी नहीं माना जाना चाहिए।